गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई स्टार्ट फिजिक्स। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था व्हाट्सएप पर कि सर फिजिक्स पढ़ा दीजिए सर, चैप्टर 2 जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो उसको देखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर आपका 2 है फिजिक्स का। तो देखिए इसमें हम लोग पहले चैप्टर पढ़ चुके होंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई एक सतह है कि जो प्लेन है, इसके ऊपर जब रे किरण जब आती है तो इसे टकराने के बाद इस सतह से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। एक घटना जो है प्रकाश का परावर्तन है। बट आज की जो क्लास है प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, तो एक घटना ऐसे होती है। देखिए जैसे कि ये सतह जो है इसका नाम है अपवर्तक सतह। नाम क्या है? ये जो सतह है ये अपवर्तक सतह है। जब प्रकाश की किरण की सोर्स से निकल रही है तो इस सतह से टकराने के बाद कुछ विचलन होती है और एंगल के साथ है, कुछ कोण के साथ ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। देखिए ऐसा, देखिए ये निकल गई। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर अपवर्तक सतह से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, दो अलग अलग माध्यम है। अगर माध्यम की बात करें तो हम लोग विरल और संघन माध्यम नाम देते हैं। विरल और संघन माध्यम नाम देते हैं। विरल के मतलब जनरली हम लोग देखिए, विरल मतलब जिसका अपवर्तनांक का वैल्यू जिसका अपवर्तनांक का मान संघन से कम होता है उसको विरल मानते हैं। संघन मतलब जिसका अपवर्तनांक का मान विरल से ज्यादा होता है। अब देखिए प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो ये तो बात जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है सभी माध्यम में चलती है। तो अगर ये विरल माध्यम आपका, अगर सपोज यहाँ पर ले लेते हैं कि हवा है, आपका क्या है? ये हवा है। विरल माध्यम क्या लिए? हवा है। और संघन माध्यम के रूप में हम पानी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी रख लेते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरण तो हवा से गुजर रही है पानी की ओर, हवा से गुजर रही है पानी की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा में जो प्रकाश की जो चाल होगी, हवा में प्रकाश की जो चाल होगी पानी में प्रकाश की चाल से अलग होगी। हवा में जो प्रकाश की चाल होगी ये पानी में प्रकाश की चाल में अंतर आएगा। इसी अंतर की घटना के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब हर माध्यम में प्रकाश की चाल का अंतर क्या होता है? अलग अलग होता है वेग, जिसके कारण एक घटना घटती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर विरल से संघन माध्यम में ना हवा से पानी की ओर, हवा से पानी अगर में जा रही है तो क्या होता है कि घटना दो तरह का होता है। पहला घटना क्या होगा कि जो प्रवेश कर रही है इस माध्यम से, हवा से पानी की ओर प्रवेश कर रही है तो क्या होगा कि अभिलंब, ये डॉट लाइन देखिए, डॉट लाइन क्या है? अभिलंब कहते हैं इसको, अभिलंब। ये डॉट लाइन क्या है? अभिलंब। तो किरण जो पास करे ऐसे तो क्या होता है कि जब हवा से पानी की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये जो किरण है ऐसे पास हो रही तो ये किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे निकलेगी रे। इसको कहते हैं कि जब हवा से पानी की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। एक घटना और दूसरी तरह से कैसे दिखा सकते हैं? देखिए कंडीशन एक और है कि जब प्रकाश की किरण यहां से आती है, ठीक है,
तो इस अपवर्तक सतह से टकराने के बाद, अपवर्तक सतह से टकराने के बाद ये दूसरे माध्यम प्रवेश कर जाती है। तो अभी हम संघन ऊपर रखते हैं और विरल, मतलब इस कंडीशन को उल्टा करते हैं, मतलब पानी ऊपर आपका हो गया और हवा नीचे हो गया, तो प्रवेश ऐसे कर जाती, ऐसे प्रवेश कर जाती। लेकिन क्या होता है कि जब पानी से हवा की ओर जाती है तो एक किरण जो है अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगी, मतलब ये जो है अविलंब से दूर हट के इधर में जाएगी। इसको हम डॉट लाइन से दिखा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डॉट लाइन से दिखा, मतलब किरण ऐसे पास कर रही है। तो ये दो घटना देखते हैं। कंडीशन पहला क्या है कि विरल से अगर संगम की ओर जाएंगे तो प्रकाश की किरण अपवर्तक के बाद अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, अपवर्तक के बाद अविलंब से दूर हट जाएगा, अविलंब से क्या होगा, दूर हटते चला जाएगी। ये दो कंडीशन है। अब देखिए तो जो किरण आती है उसका नाम है आपतित किरण। जो किरण इस अपवर्तक सतह से पास कर जाती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। ये आपका आपतित किरण है और एक जो किरण है अपवर्तित किरण है। अब देखिए इनके बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण अब अभिलंब के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को आर से। एक यह अपवर्तक सतह है, ये आपका अपवर्तक सतह है। यहाँ पर तीनों मिलर जिसको आपतन बिंदु कहते हैं, मतलब वैसी बिंदु जहां पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में मिले, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो सभी पॉइंट्स को क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, तो आज से स्टार्ट आपका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, और कल से सारे क्लास बाय क्लास, मतलब कि आज का लेक्चर दूसरे दिन का लेक्चर ऐसे करके सारे पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ा देंगे। और उनके जो नियम है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, इन सारे बात को कल की क्लास में बता देंगे। थैंक यू।